पिता को हाथ उठेदेला एते माड़ मारिला पिता आत्मदेव को ताहा कहा जाई परिबो नाही। आत्मदेव कौ स्तर महात्मा माने ब्राह्मण चिंता करंतु जने विद्वान भास्कर इव सूर्यंकर भली तांकर ज्ञान थिला अथच से विद्वान ब्राह्मण को इतेले हाथ रे प्रहार कला ताड्य हो गला। आत्मदेव अत्यंत दुखित हो गले केवल हाथ उठे देला धुंधुकारी बोली आत्मदेव आज दुखित हेले यह तो ठीक कथा किंतु पिता माता ऊपर को जो संतान ताड़ी दिए ना केते बड़ हैं अपराधी हुए ताहा तो शास्त्र ही वर्णन करती कहीं माता पिता को ताड़ीबा एटा बहुत अनुचित अधर्म अटे। माता पिता को कौन आजिका डेट रे तड़ा जाउछि नहीं ताड़ुछंती कि नहीं ताड़ीबा माने कौन हाँ एटा तो सहज अर्थ ताड्य अर्थात माता पिता मुहरे कथा कहवा यह माता पिता ऊपर को अत्याचार। माँ बापा मुहरे जो संतान कथा कहे से बापा माँ को ताड़ी दिए और से बापा माँ दुखी होगा लगती से पिटिबा तो यहाँ गोटे व्यवहार अटे किंतु मानसिक जंत्रणा मध्य पिता माता को देवाटा एटा पुत्र पुत्री मानकर उचित नुहे। किंतु केमिति आज धुंधुकारी जमिति पिटी देला से समय आत्मदेव को बहुत आत्मग्लानि होगा लगिला एवं विचार कले एमिति तो धनहीन परिवार हो गला। आत्मदेव विचार कर परिवारटा धनहीन हो गला आचारहीन हो गला पुणी कहते स्नेह विहीन हो गला कही हो धनहीन हो गले मनुष्य बंचीज गरीब होवाटा किसी खराब नुहे अमंगल नुहे गरीब होवाटा तो पूर्व जन्मर प्रारब्ध अटे किंतु धन नथिले मनुष्य बंची पारे आचार विहीन हो गले भावी हाँ कौन करूँ तार तो स्वभाव बोली आम कहीदेवा स्वभाव नैव मुच्यते किंतु जितेबले स्नेहहीन हो जाती परिवार रे सेते बेले बहुत विपत्ति बारी आसी हृदय यदि स्नेह नथिबो समस्तंकर प्रति ताले से परिवार और परिवार ही रहे नहीं व्यवहार को लेकर मनुष्य बंचे नहीं मनुष्य अंतर हृदय स्नेह को लेकर बंचे स्नेह जो ही थाए निरंतर शब्द अच्छी कि नहीं से आज जो स्नेह पिता पुत्र स्नेह था ताले से पिता को पिटी न था अर्थात पितांकर पाई धुंधुकार हृदय स्नेह नथिला से आज पिता चिंता कले जे स्नेहहीन परिवार रे मु रहिबी केमिति कहीं स्नेहहीन परिवार रे स्वाभिमान बोली गोटे किसी आ शब्द न थाए जो परिवार रे तुमर किसी कथा टिके किए मानु नथिबो कथा टिके सुन नथिबो कि तुमर स्वाभिमान को देखु नथिबो से परिवार रे रहिबाटा कोन केवल विपत्ति छड़ा और किसी नुहे से मु कौन कले आज ठीक दुखर मुक्त हेबी यह विचार करी आत्मदेव मुंडरे हाथ मारिले कहले प्रकृत रे एठी रहिबा मो पई उचित हबो कि नाही एमिति घरे मु रहिले ठीक हबो कि नाही पुणी विचार आसीगला जदि मु एमिति घरे रहिबी माड़ खाई खाई फुली जीवी धुंधुकारी कहिची एबे कहिची पिटी देला कहूची मु आसे संध्या रे पुणी माड़ खाया पे रेडी था एई कथा कही धुंधुकारी जाईची ताहले संध्या को आसला माने पुणी दुष्ट लोक पिटिबो केते माड़ खाइबी किंतु कौन करेंगे दिने देखिले दी दिन देखी यही व्यवहारटा अनेक दिन घटी शेष पर्यायर भागवत कहते हे नारद जितेबले अतिशय दुस्सह हो गला धुंधुकार पिता आत्मदेवंकर जो ग्लानि है ना से विचार कले यही घरे यदि मु रही ताले कौन लोक समाज रे मु मुह देखे पारि ना कौन समाज को यदि जीवी समस्ते कहे देखला मात्र देख धुंधुकारी दुर्भागा पिता समाज को आसीगला मते नाना प्रकार बाद अपवाद लगेबे मु को मुहरे गाँ रे रहिबी को मुहरे जीवन बंचीबी किंतु करिबी कौन कहीं एवं आत्मदेव भीतर को भावना आसवा को लगिला जे प्रकृत रे संसार रो सबु दुख संसार रे केते दुख अछि भाई विचार करंतु केते प्रकार रो दुख अर्थात कहा गला समस्त संसार रो दुख को यदि एकत्रित कर दिया जाए आत्मदेव कहते समस्त प्रकार दुख यदि एकत्रित कर दिया जाए और मते देले मु सही जीवी किंतु समस्त संसार दुख यदि एकत्रित हो गला जतिक दुख हुए नहीं ताठारू कुपुत्र यदि जन्म हो गला आ कुपुत्र यदि प्राप्त हो गला ताले से संसार दुख ठारू कोटि गुणा दुख बढ़ी जाए से मु
ଆଉ ସହି ପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ପଛରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ଚାଣ୍ଡାଲ ମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ଖୋଜି ଖୋଜିକରି ଆଣିକିରି ପିତାକୁ ପିଟୁଛି, ମାଆକୁ ପିଟୁଛି। କରିବୁ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଲୁଚି ଲୁଚିକିରି ସେଇ ତାର ଘର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଯାଇକରି ଆତ୍ମଦେବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଏକାନ୍ତ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଲେ। ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଆସିକରି ବସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନର୍ଗଳ ନେତ୍ରରୁ କେବଳ ଅଶ୍ରୁ ହିଁ ବାହାରୁଥାଏ। ସେଇ ପିତା ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ସେ ପୁତ୍ରର ବେଦନା କ'ଣ ଆଜି ହେଇଛି। ଆଉ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥାନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଭାବନା ପଳେଇଗଲା ପୂର୍ବକୁ। ମୁଁ କେମିତି ଘର କରିଥିଲି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମୋର ଜୀବନ ଥିଲା। ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ମୋତେ କହିଥିଲେ ପୁତ୍ର ତ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ସପ୍ତ ଜନ୍ମ ବଧିତବ ପୁତ୍ର ନୈବଚ ନୈବଚ, ତୋର 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ପୁତ୍ର ନାହିଁ ରେ ଆତ୍ମଦେବ। ସେଇ କଥାଟା ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଧୂର୍ତ୍ତ, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ମୂଢ଼। ମୁଁ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୱାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ମୋ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଶୁଷ୍କ ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ମହାତ୍ମାଙ୍କର କଥା ମାନିଥିଲେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ବିପତ୍ତିକୁ ନିଜେ ଗୁଡ଼ର ଫାଶୀ ବେକକୁ ଆଣିଲି। ଆଉ ଆଜି ଏ ଦୁଃଖ ନ ପାଇବି ତ ଆଉ କିଏ ପାଇବ? ଏବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି କହୁଥାନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏହି ଭାବନା ଆସିଗଲା ବେଲେ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୋଲ ଶ୍ୟାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଯେମିତି ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ କରି 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 କାଳେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଦୁଃଖ ଟିକେ କମିବ, ଏହି ଭାବନା କରି ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ନେତ୍ରରୁ ଅଶ୍ରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଅନର୍ଗଳ ବାହାରିଲା। ଶେଷରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କ୍ୱ ତିଷ୍ଠାମି क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये को मे दुःखं व्यपोहये क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणां त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं हा कष्टं मम संस्थितं। आज से कहते आत्मदेव अरे मु क्व तिष्ठामि ए गोटे क्व तिष्ठामि कौ जगार मु रहिबी कहते जो जगह रहिले मध्य खोजी खोजिकी मत नहीं आसुची एबे जीवी कुआड़े मो पाई स्थान कोठी पुणी कहते क्व गच्छामि जदि मु कोठी रहिबी जदि स्थान निर्णय न हैला ताले कुआड़े तो जीवी ना तो क्व गच्छामि केउ स्थान को गले मु सुख टिके पाइबी कम से कम कांदी हेले पारिबी कांदिया पाई मध्य आत्मदेवंक पाई स्थान नाही पृथ्वी रे केमिति से कलाणी जे आजी आत्मदेव कहते को में दुखम व्यपोहये मोर यही हृदय वर्तमान जो दुखटा आसूची देखु माड़ खाइले ये कष्ट हुए ना कथा कहले बेसी कष्ट हुए ना